यूक्रेन रूस की जंग के बीच न्यूक्लियर बवंडर उठने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन न्यूक्लियर तबाही की शुरुआत करेगा कौन, इसके बारे में पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। अब अगर आशंका के दायरे में देश को देखा जाए तो रूस पहले नंबर पर नजर आता है, लेकिन जानकर आप भी हैरान होंगे कि रूसी एक्शन से पहले ही न्यूक्लियर अटैक संभव है। इसके लिए पहल करेगा चीन। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस दिशा में चीन एक कदम आगे बढ़ चुका है। अब क्या है वो कदम, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। फिर टारगेट पर्ल हार्बर, न्यूक विनाश का डर। वही पर्ल हार्बर जिसे तबाह करके अमेरिका की कमर तोड़ने की कोशिश ने जापान को दुनिया के पहले न्यूक्लियर विनाश से कराने वाले देश की लिस्ट में खड़ा किया। वही पर्ल हार्बर जिसने अमेरिका को दुनिया के सबसे ताकतवर देश की पहली उपाधि दी। उसी पर्ल हार्बर को टारगेट करके 7 दशक बाद न्यूक्लियर पीड़ित देशों की फेहरिस्त में इजाफे की तैयारी होती दिख रही है, और इस तैयारी का मुख्य किरदार निभाने जा रहा है चीन। आपने बिल्कुल सही सुना। दावा किया जा रहा है कि चीन फ्यूचर वॉर को ध्यान में रखते हुए अमेरिकन मिलिट्री बेस की तेजी से जासूसी कर रहा है, और इसके लिए इस्तेमाल में ले रहा है अपना सैटेलाइट, जिससे निकलने वाली ग्रीन लेजर बीम को हवाई के एक द्वीप पर लगे लाइव स्ट्रीम कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये जासूसी पर्ल हार्बर के नेवल और एयर दोनों बेस की हुई है, लेकिन सवाल है कि आखिर चीन कौन सी जानकारी जुटा रहा है। दावे के तहत चीन ने अमेरिका की न्यूक्लियर तैयारी की जानकारी लेने की कोशिश की है। नेवल बेस पर डॉक शिप्स के आधार पर हथियारों का अनुमान लगा रहा है, तो वहीं एयरबेस पर तैनात बॉम्बर्स से न्यूक्लियर वेपन्स की जानकारी हासिल कर रहा है, और सैटेलाइट का इस्तेमाल स्पाई बैलून को मार गिराने के बाद किया गया है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका के जिस सबसे बड़े नेवल बेस पर जापान ने तबाही मचाई थी, उसी पर चीन की नजर गड़ी हुई है। लेकिन इस बेस पर अटैक का मतलब अतीत से मिले अनुभवों के आधार पर कोई भी बता सकता है। मतलब है न्यूक्लियर अटैक, ठीक वैसा ही जैसा जापान पर हुआ था। लेकिन इस बार वैसा अटैक होना करीब करीब असंभव है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन खुद भी न्यूक्लियर पावर है। फिर अटैक हुआ तो चीन की तैयारी पहले ही हो चुकी है। चीन सिविलियन इस्तेमाल वाले सैटेलाइट का डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस सैटेलाइट के लेजर खास तौर पर भीड़ वाले क्षेत्रों की निगरानी करते हैं। लेजर बीम हवा के फ्लो की अलग अलग दिशाओं का पता लगा सकते हैं, और ठीक यही डेटा चीन के मल्टीपल री एंट्री व्हीकल न्यूक्लियर वॉरहेड में इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वॉरहेड को सटीक अटैक के लिए भी यही डेटा चाहिए, जिसका साफ मतलब है कि चीन प्रतिकूल मौसम में भी अपने लक्ष्य को आसानी से साधने की तैयारी के तहत जासूसी कर रहा था, वो भी उस बेस की जिसकी तरफ नजर करने का मतलब ही है न्यूक्लियर वॉर। हालांकि इस संबंध में चीन ने प्रदूषण की निगरानी करने का दावा किया है, लेकिन दूसरी तैयारी बता रही है कि चीन का मकसद कुछ और है। चीन ने 2 नए टाइप 052D डिस्ट्रॉयर लॉन्च कर दिए हैं। ये दोनों डिस्ट्रॉयर पीएलए को ब्लू वाटर नेवी बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। इसके पहले इसी वर्ग में 25 जहाजों को भी पीएलए नेवी में पहले शामिल किया जा चुका है। हालांकि डिस्ट्रॉय लॉन्चिंग वाली तैयारी को ताइवान के मोर्चे पर भी चीन का बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि चीन की अमेरिका से अदावत का केंद्र भी ताइवान ही है, और चीन की मौजूदा हलचल को ताइवान महसूस भी कर रहा है। ताइवान के आसपास 7 चीनी फाइटर जेट्स को ट्रैक किया गया है। इसके अलावा ताइवान ने 4 नेवल शिप्स को भी ट्रैक किया है। सभी चीनी जेट और शिप्स को एक ही समय पर ट्रैक किया गया। हालांकि दावा किया गया कि किसी ने भी ताइवान स्ट्रेट की सेंट्रल लाइन को पार नहीं किया। यानी चीन का मकसद ताइवान पर कब्जा करना है,
जिसके लिए वो अमेरिका से भी टकराने को तैयार है। और ये ऐलान खुद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कर चुके हैं, जिन्होंने अपना मकसद एडवांस मिलिट्री के जरिए ताइवान पर कब्जा बताया है। लेकिन इससे एशिया में डर और खतरे का प्रसार होगा। यही वजह है कि जंगी हालातों में अमेरिका और ज्यादातर एशियाई देशों के बीच सैन्य संबंध मजबूत होने लगे हैं। खासतौर पर एशिया के प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और उसकी भागीदारी की संख्या बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप रेशम के धागे के गहने बनाते हैं? तो आप अपने रेशम के धागे के गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।